सीएम अपडेट्स। सीएम साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक। प्रदेश हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू के साथ सीएम साय ने नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय का किया लोकार्पण। नवनियुक्त 300 छात्रावास अधीक्षकों को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुर्रे गुट्टा पहाड़ पर सुरक्षा बल के जवानों ने 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सुरक्षा बल के जवानों के अदम्य साहस, धैर्य और पराक्रम को नमन करता हूं। राजधानी रायपुर में आयोजित भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम साय। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के शासकीय विद्यालयों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करने का अहम निर्णय लिया गया। इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण कर गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। कमजोर शालाओं की नियमित मॉनिटरिंग विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। मॉडल शालाओं का चयन कर कमजोर शालाओं के शिक्षकों को वहां शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। पालक शिक्षक बैठकों पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि के लिए कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने साहित्य और कला के क्षेत्र में राज्य के अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों के लिए एक बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा के परिपालन में अब कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता पेंशन को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इसके लिए संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित वित्तीय सहायता योजना नियम 1986 में संशोधन के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। इससे उन कलाकारों और साहित्यकारों को आर्थिक संबल मिलेगा जो आजीविका के लिए संघर्षरत हैं। ये योजना वर्ष 1986 में प्रारंभ की गई थी। तब न्यूनतम सहायता राशि 150 रुपए और अधिकतम 600 रुपए निर्धारित थी। बाद में वर्ष 2007 में इसे बढ़ाकर 1500 रुपए और फिर 2012 में 2000 रुपए किया गया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। वर्तमान में राज्य में कुल 162 कलाकारों को ये पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में हर कलाकार को सालाना 24,000 रुपए पेंशन मिल रही है, जो संशोधन के बाद बढ़कर 60,000 रुपए हो जाएगी। इससे कुल वार्षिक व्यय 38.88 लाख रुपए से बढ़कर 97.20 लाख रुपए हो जाएगा, जिससे राज्य पर 58.3 लाख रुपए का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास को और अधिक गति देने एवं भूमि आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से औद्योगिक क्षेत्रों, लैंड बैंक तथा अन्य भूमि खंडों के आवंटन की प्रक्रिया में और अधिक स्पष्टता व पारदर्शिता आएगी। इससे औद्योगिक निवेशकों को भूमि आवंटन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और लाभ उठाने में सुविधा होगी। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इससे राज्य की औद्योगिक नीति और अधिक रोजगार परक, व्यापक और उद्यमों के लिए लाभकारी हो जाएगी। प्रस्तावित संशोधन से राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। साथ ही आधुनिक खेती से लेकर खिलौना उद्योग तक को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को मिलेगा रोजगार। नई नीति के तहत जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। हाईटेक खेती को बढ़ावा। अब हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक जैसी आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को नई तकनीक जैसे ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फायदा मिलेगा। युवाओं के लिए ट्रेनिंग और खेल की सुविधाएं। राज्य में खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और करियर के अवसर मिलेंगे। गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को भी विकास खंड समूहों में मान्य किया जाएगा। पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा। बस्तर और सरगुजा संभाग में होटल और रिजॉर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटा दी गई है, जिससे इन इलाकों में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कपड़ा उद्योग को दोगुना प्रोत्साहन।
टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने पर अब 200% तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे काम करने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। लॉजिस्टिक हब बनेगा छत्तीसगढ़। अब राज्य के हर हिस्से में माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई जाएगी। इससे व्यापारियों को फायदा होगा और बाजारों तक पहुंच आसान होगी। दिव्यांग जनों की परिभाषा को नया रूप दिया गया है ताकि उन्हें ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज। निजी औद्योगिक पार्क के लिए अधोसंरचना अनुदान में बढ़ोतरी तथा प्लग एंड प्ले फैक्ट्री निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने हेतु न्यूनतम 500 विद्यार्थी क्षमता के कक्षा पहली से 12वीं निजी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल एवं मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी मॉल से वंचित प्रदेश के नगरीय क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र से भिन्न विकास खंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि तक के क्षेत्र में प्रथम 3 इकाई को थ्रस्ट सेक्टर की भांति सम्मिलित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर के आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान सेक्टर 24 में प्रदेश के जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं पर आधारित नवनिर्मित जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण कर अवलोकन किया। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि ये संग्रहालय छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, वेशभूषा, जीवन शैली और विरासत को अत्यंत आकर्षक एवं जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। ये पहल निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को हमारी समृद्ध जनजातीय धरोहर से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सीएम साय ने कहा कि आजादी की लड़ाई में जनजातीय समाज का योगदान अद्वितीय रहा है। आजादी की लड़ाई में हमारे जनजातीय समाज के बहुत बड़ा योगदान रही से। शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर, आज भगवान बिरसा मुंडा, लेकिन आज इतिहास में वो जगह नहीं रही से, लेकिन आज ये सबला जगह दे के काम कोई करत है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज रानी दुर्गावती हमारे जनजातीय समाज के गौरव, आज जबलपुर में उमन के विशाल संग्रहालय बना थे। आज यही हमारे ये म्यूजियम के बगल में शहीद वीर नारायण सिंह से लेकर गुंडाधुर और गेंद सिंह सबकर जो भूमकाल क्रांति हुई, हमारे ट्राइबल नेता मन विद्रोह करी अंग्रेज शासन से, वो सब ला हमन चित्रित करत हन। आने वाला समय में चूंकि ये साल हमार छत्तीसगढ़ निर्माण के 25वां साल चलत है, रजत जयंती वर्ष चलत है, माननीय प्रधानमंत्री जी ला हमन बुलाबो इस साल के राज्योत्सव में, तो उस समय हमारो जो बड़ा म्यूजियम है ओकर भी लोकार्पण हमारा करना है। कार्यक्रम में आदिम जाति विकास विभाग के नवनियुक्त 300 छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रयास आवासीय विद्यालय के 122 विद्यार्थियों का सम्मान किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुर्रगुट्टालू पहाड़ पर सुरक्षा बल के जवानों ने 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सोशल पोस्ट करते हुए लिखा, #नक्सल फ्री भारत के संकल्प में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुर्रगुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वहां आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। नक्सल विरोधी इस सबसे बड़े अभियान को हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिनों में पूरा किया और मुझे अत्यंत हर्ष है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपके नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लाल आतंक के विरुद्ध चल रही इस निर्णायक लड़ाई में हमारे वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में पूरी बहादुरी से नक्सलियों का सामना किया है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों के अदम्य साहस, धैर्य और पराक्रम को नमन करता हूँ। निश्चित ही अब वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा और बस्तर में शांति, समृद्धि और विकास की रोशनी फैलेगी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। राजधानी रायपुर के तेली बांधा से घड़ी चौक तक भारत शौर्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। मुख्यमंत्री श्री साय हाथ में तिरंगा थामे भारत माता की जय घोष के साथ आगे बढ़े। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में आमजन, पूर्व सैनिक, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।
घड़ी चौक में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि तिरंगा यात्रा में आए सभी नागरिक गणों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया है। जिस तरह से शत्रु के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारी सेना ने चोट पहुंचाई है, जिस तरह से आतंकवादियों के ठिकानों पर चुन चुन कर सेना द्वारा प्रहार किया गया, उस अद्भुत पराक्रम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। पहलगाम घटना के बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के कुकृत्य की निंदा की है। आज प्रदेश की राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन था। इसमें हम सभी लोग शामिल हुए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, हमारे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे वरिष्ठ जन और सभी वर्गों के लोग, साधु संत, सेवानिवृत्त सैनिक, महिला, सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं और हजारों की संख्या में इस तिरंगे यात्रा में सभी लोग शामिल हुए और एकजुटता का प्रमाण दिए हैं। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनको हम लोग नमन करते हैं। हमारे देश के सैनिकों को नमन करते हैं, उनके अदम्य साहस को, उनके शौर्य को हम लोग नमन करते हैं। और आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग ये प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सब लोग एक हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण सिंह देव, कैबिनेट मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, निगम मंडल के अध्यक्षगण, पूर्व सैनिक, पार्टी पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।